मैं हूं आमिर हसन आप सभी के साथ। बड़ी खबर इस वक्त किश्तवाड़ से। किश्तवाड़ में दहशतगर्दों से इनकाउंटर के दौरान दहशतगर्दों को ढेर किया गया है, हाइड आउट को तलाशा गया है। सर्च ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़ हुई थी फौज और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान। तो एक बड़ी कार्रवाई जिसमें दहशतगर्दों के छिपे होने की इत्तला मिली, पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई और मुठभेड़ के दौरान 2 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया गया है। फिलहाल तलाशी अभियान चल रहा है। AK-47 राइफल्स की 2 के 2 AK-47 राइफल्स, जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए दोनों दहशतगर्दों को ढेर और दीगर तमाम तरह हथियार, ये सभी के सभी बताते हैं कि दहशतगर्दों के साथ जारी इस इनकाउंटर में कितनी बड़ी कामयाबी मिली है। इंटरनेट सर्विस पूरे जिले में आर्जी तौर पे यानी वक्ती तौर पे बंद किया गया है। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। किश्तवाड़ जिले के चतरू इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के बीच में इनकाउंटर इस वक्त चल रहा है और इस दौरान 2 दहशतगर्दों के ढेर होने की खबर है। इलाके में भारी फायरिंग चल रही है और इंटरनेट सर्विस भी बंद कर दी गई है। जराये के मुताबिक आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्सेज की ज्वाइंट टीमों ने जंगल इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर तलाशी अभियान चलाया और उसके बाद इस ऑपरेशन में काफी बड़े पैमाने पर कामयाबी भी मिली, क्योंकि 2 AK-47 राइफल्स, उसके साथ साथ 2 दहशतगर्दों को ढेर किया गया और अभी भी इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। किश्तवाड़ का चतरू इलाका, जहां पे ऊंचाई वाले इलाके में इस वक्त दहशतगर्दों के साथ मुठभेड़ और इस मुठभेड़ में बड़ी कामयाबी पुलिस और सेना को एक साथ एक मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान। जिला किश्तवाड़ के सब डिवीजन छात्रों की अब से बड़ी खबर जो है आपको बता दें कि सिक्योरिटी फोर्सेज और आतंकियों के बीच फिर से जो है मुठभेड़ देखने को मिली। आपको मैं बता दूं, लगातार पिछले 1 महीने से लगातार इन इलाकों में जो है वो एंटी टेरर सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे थे। पूरे इलाके को जो है वो घेरे में लिया था। आपको बता दें 18 जनवरी को जब पहले इनकाउंटर हुआ था, जब सिक्योरिटी फोर्सेज और आतंकियों के बीच जो है वो कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश हुआ था, जिसमें पहले जो है वो एक आर्मी के एक जवान जो है वो गजेंद्र सिंह जो है वो शहीद हुए थे। उसके बाद लगातार पूरे इलाके को जो है सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुहासरे में लिया था। हालांकि एहतियाती तौर पर इन इलाकों में अभी भी जो है वो इंटरनेट सर्विसेज जो है वो बंद कर दी गई है। लेकिन इस वक्त की अगर हम आपको बता दें, लगातार इस वक्त जो सिक्योरिटी फोर्सेज और आतंकियों के बीच जो है वो छात्रों के पासरकोट इलाके में जो है वो मुठभेड़ देखने को मिल रही है और लगातार इस वक्त भी जो है गोलियों का तबादला चल रहा है। हालांकि इस पर अभी तक जो है वो ऑफिशियल पुष्टि नहीं आई, लेकिन सोर्सेज के हवाले से ये खबर आ रही है कि लगातार इस वक्त भी जो है गोलियों का तबादला हो रहा है और लगातार जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो पूरे एरिया को कार्डन में कर लिया गया है। जी मीडिया के लिए किश्तवाड़ से मुंतसिर गिरी। तो फिलहाल बड़े पैमाने पर इस वक्त तलाशी अभियान चल रहा है और लगातार कार्रवाई भी चल रही है। दहशतगर्दों को मार गिराने में बड़ी कामयाबी एक किश्तवाड़ के अंदर पुलिस और सेना के जरिए। ख्वाहिश हमारे साथ जुड़े हुए हैं जम्मू से। ख्वाहिश, क्या कुछ है इस हवाले से अपडेट? बड़ी जो अब कामयाबी है सुरक्षा एजेंसियों को मिली है। एक स्पेसिफिक इनपुट के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स CRPF ने एक जॉइंटली ऑपरेशन लॉन्च किया था। जो छात्रू इलाका है उसका पसरकुट जो एरिया है, वहां पर ऊंचे पहाड़ों में दहशतगर्दों की जो स्पेसिफिक इनपुट मिली थी। उसके बाद सुबह लगभग 11 बजे जो यहाँ पर ये एनकाउंटर शुरू हुआ था। अभी के मुताबिक जो है आपको बताऊं कि 2 बड़े आतंकी जो है इसमें मारे गए हैं। एक कमांडर है सैफुल्ला, जिसमें 10 लाख का इनाम था, वो भी मारा गया है और अभी वहाँ पे 102 आतंकी और भी होने के इम्कान है। इस कारण अभी इस पूरे इलाके में सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन जो है वो कंटिन्यू रखा गया है। इन आतंकियों से 2 AK-47 राइफल रशियन मेड बम बरामद हुई है। साफ तौर पर जिस तरह से वीडियोस हमने देखी हैं, बड़े सटीक तरीके से इन जहां पर ये छुपे हुए थे वहां पर सुरक्षा एजेंसियों ने फायरिंग की और कुछ हैवी एमुनेशन के साथ जब वहां पर अटैक किया गया तो उसके बाद ये लोग वहां से भाग नहीं पाए, क्योंकि इससे पहले लगभग आप कह सकते हैं कि लगभग 1 महीने से 36 दिन से ऑपरेशन त्राशी 1 के तहत जो है किश्तवाड़ में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे थे। मल्टीपल टाइम्स इनके साथ कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश हुए थे दहशतगर्दों के साथ और ये विदेशी दहशतगर्द हैं यानी पाकिस्तान मूल के हैं। तो यहाँ पर ये लोग भाग जाते थे, एस्केप हो जाते थे और पिछले दिनों जब इन्होंने जवानों पे हमला किया था जिसमें एक जवान शहीद भी हुआ था, उसके बाद एक हाइड आउट बस्ट किया गया था जिसमें भारी मात्रा में फ्रेश सामान जो है मिला था। उससे ये साफ तौर पर ये पता चल रहा था कि इनको जो सपोर्ट है वो लोकल सपोर्ट मिल रही है।
जिसके बाद एहतियातन तौर पर छात्रों के लगभग 6-7 किलोमीटर के रेडियस में इंटरनेट पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, क्योंकि ये कहीं न कहीं कम्युनिकेट ना कर पाएँ और इन तक किसी भी तरह की सहायता ना पहुँचे। और जो आगे कुछ जो भी इनके हार्ड आउट्स हैं, इन पर इनके पास किसी भी तरह की रास्ता ना पहुँचे, ताकि सुरक्षा एजेंसियाँ इनको लंबे समय तक टिकने ना दें और इनको मार गिराएँ। और कहीं न कहीं लगातार जो पिछले 36 दिनों से त्रासी 1 ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट किया गया था, उसमें कामयाबी मिली है। आपको बताऊँ कि जो व्हाइट नाइट कॉर्प है, उनका सीआईएफ डेल्टा फोर्स जो है, उनका एक बहुत अहम रोल रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस का एसओजी दस्ता जो है वो भी इसमें रहा है और साथ में सीआरपीएफ के जवान भी इसमें जो है वो इन दिनों हम लगातार देख पा रहे हैं कि किश्तवाड़ में दहशतगर्दाना जो कार्रवाइयां हैं वो काफ़ी लगातार बढ़ी है। क्या इसकी कोई ख़ास वजह है जो पूरे जम्मू रीजन या कश्मीर रीजन को जोड़ करके कुछ बनाता है ऐसा? बिल्कुल आमिर, आपको मैं बता दूं कि बेसिकली जो किश्तवाड़ है, किश्तवाड़ के साथ ही जो है साउथ कश्मीर का कुछ इलाका जो है वो उसके साथ कनेक्ट करता है और उसके बाद साउथ कश्मीर का एरिया जो है वो जुड़ जाता है, क्योंकि कश्मीर में काफी हद तक सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकवाद पे कंट्रोल किया है और कोई भी अभी आप कह सकते हैं कि एक्टिविटी आतंकियों की वहां पर हो नहीं रही है। ऐसे में जम्मू सूबा, और जम्मू जो सूबा है काफी बड़ा है, इसमें बहुत बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं। हम डिस्ट्रिक्ट कठुआ की बात कर लें, सांबा की बात कर लें, उसके अलावा उधमपुर रियासी की बात करें, राजौरी पुंछ, और उसके अलावा ये किश्तवाड़ हो गया, डोडा हो गया, और खासतौर पर डोडा और कठुआ की बात करें और उधमपुर की बात करें, ये बॉर्डर्स आपस में शेयर करते हैं। और डोडा के साथ ही साथ जो किश्तवाड़ की पहाड़ियां लगती हैं, और किश्तवाड़ में जो बड़ी ऊंची पहाड़ियां हैं, यकीनन वहां पर अगर कोई हाई रोड बनाता छिपता है तो वो काफी देर तक वहां पर सर्वाइव कर सकता है और जब तक उनको लोकल इनपुट सपोर्ट भी मिलता है। साथ ही साथ आपको बताऊं कि बड़े सारे, क्योंकि ये बहुत बड़े इलाके हैं, यहाँ पे छुपने में आसानी होती है, बड़ी जगहों पे सुरक्षा एजेंसियां तैनात नहीं है और इसी का फायदा उठाकर जो दहशतगर्द हैं यहाँ पर छुपे रहते हैं। ऐसे में जो आतंकी तंजीमें हैं लगातार और यहाँ पर आतंकियों को भेजने की कोशिशें कर रही है। हमने देखा भी कि किस तरह से लाइन ऑफ कंट्रोल पे भारतीय सेना ने आतंकियों को इन्फिल्ट्रेशन बिड को जो है फॉइल किया, जिसमें कि दहशतगर्द घुसने की कोशिश कर रहे थे। साफ तौर पर अभी के समय में ये जो दहशतगर्द जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनकी सपोर्ट में वहां से और दहशतगर्दों को भेजने की फिराक में आईएसआई, पाकिस्तान आर्मी, जैश लश्कर जो है वो लगे हुए हैं। लेकिन ओवरऑल भारतीय सेना इसको विफल करने में लगातार काम कर रही है। लेकिन अगर पर्टिकुलर किश्तवाड़ की बात करें, यहाँ पर आतंकियों ने अपने ठिकाने बदलते रहे हैं, बहुत सारे ठिकाने बनाए हैं, उनको लोकल सपोर्ट भी लगातार मिलती रही, यानी कि ओजीडब्ल्यूज या फिर आतंक समर्थक जो लोग हैं वो इनकी मदद करते रहे हैं। ऐसे में सबसे पहले चैलेंज यही था कि जो दहशतगर्द हैं जो लगातार अपनी लोकेशन चेंज कर रहे हैं, इनको मारना। और सैफुल्ला, जिसको 10 लाख का इनाम भी था, जिसको किश्तवाड़ पुलिस ने यहाँ पर डिक्लेयर किया गया था, तो इसकी तलाश बहुत ज्यादा जरूरी थी, क्योंकि ये लगातार एक्सपर्ट भी था और खासतौर पे स्नाइपर के हमले भी ये लोग करते थे, क्योंकि ये पहाड़ियां ऐसी हैं कि यहाँ पर दरख्त नहीं है, पेड़ नहीं है और दूर से ही अगर कोई जो मूवमेंट होती है वो देखी जा सकती है। तो ऐसे में ऊंचे पहाड़ों में ये छुप जाते थे और जब भी सिक्योरिटी फोर्स किसी भी तरह का उस इलाके को जिन इलाकों में ये होते थे वहां पर अगर ये उनको देखते थे कॉर्डन करते हुए, तो ये दूर से फायर करते थे और उसके बाद कहीं ना कहीं चाहे वो अंधेरे का फायदा उठाते हुए या फिर और अन्य कारण चाहे वो फॉग का फायदा उठाते हुए वहां से एस्केप कर जाते थे। लेकिन बिल्कुल ख्वाहिश, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि एक स्नाइपर को दहशतगर्दों की फहरिस्त से ख़त्म करना एक बहुत बड़ी कामयाबी होती है, क्योंकि स्नाइपर्स के लिए बहुत बड़ी ट्रेनिंग लगती है और यकीनन एक बड़ी कामयाबी है। लेकिन क्या लगातार जो ऑपरेशंस चल रहे हैं, इसके अलावा भी अलग अलग ज़िले में, जम्मू और कश्मीर के अलग अलग इलाकों में, क्या उन ऑपरेशंस अभियान या OGW के ख़ात्मे के लिए जो एक नए सिरे से कार्रवाई शुरू हुई या कई सारे प्रोग्राम लॉन्च हुए, क्या इस 6 मंथ के अंदर ये सारी चीज़ें सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस को इन तमाम तर मामलों में कामयाबी मिलती दिखाई दी आपको? हाँ बिल्कुल आमिर, हम देख सकते हैं कि गृह मंत्रालय की तरफ से काफी ज्यादा निर्देश जो है यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस को लगातार दिए जा रहे हैं। हालांकि में गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर दौरा करके गए थे। उससे पहले जो यहाँ पर जो उच्च अधिकारी हैं MHA के, वो उन्होंने भी बैठक की है। गोविंद मोहन जिसमें शामिल थे, जिन्होंने यहाँ पर हाई लेवल सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग की थी। उसके बाद से कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों का कहा गया है कि जो भी विदेशी आतंकी यहाँ छुपे हुए हैं, चाहे किसी भी टेरेन में किसी भी जगह पर हैं, उनको मारा जा सके, क्योंकि लोकल जो ज्वाइनिंग है वो आतंकी संगठनों में नहीं हो पा रही है, जिस कारण जो पाकिस्तान की तरफ से जो ट्रेंड आतंकी हैं उनको यहाँ पर भेजने की कोशिशों में लगे हुए हैं। जहां पर एक और इंटरनेशनल बॉर्डर पर BSF इन्फिल्ट्रेशन रोकने के काम में लगी हुई है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे भारतीय सेना ये काम कर रही है। और अभी के समय में कई सारे हाईटेक इनको जो गैजेट्स हैं, वो चाहे वो DRDO की तरफ से या फिर हमारे जो और जो कह सकते हैं कि आप
इंटेल जो विंग्स हैं उनकी तरफ से प्रोवाइड किए गए हैं और ग्राउंड इंटेल भी पूरी कलेक्ट की जा रही है। कोऑर्डिनेशन के साथ जितने भी आप कह सकते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस के जो यहाँ पर दस्ते हैं, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सेना हो या फिर पैरामिलिट्री फोर्स हो, इंटेल ग्राउंड से कलेक्ट करते हैं और इंटेलिजेंस एजेंसियां भी समय समय पर इनको इनपुट देती रहती हैं। लेकिन बड़ा चैलेंज यही था कि किश्तवाड़ इलाके में ये आतंकी छुपे हुए थे। बड़े ऊंचे पहाड़ हैं, यहाँ पर कॉर्डन करना बहुत मुश्किल होता है, सर्च करना बहुत मुश्किल होता है। बड़े इजीली ये लोग जो है वो भाग जाते थे। इनका खात्मा तो करना ही करना है, साथ में जो OGWs हैं उनके नेटवर्क को भी बस्ट करना उसका भी काम है। सुरक्षा एजेंसियां गिरफ्तारियां भी कर रही हैं। पिछले कुछ दिनों में जब हमने देखा था हाइड आउट मिले तो उसके बाद कई गिरफ्तारियां भी हुई थी। लेकिन अभी भी आप कह सकते हैं कि कुछ आतंकी अभी भी वहां पे विदेशी सक्रिय हैं पूरे किश्तवाड़ बेल्ट में। इवन की कठुआ का भी कुछ बेल्ट है, क्योंकि ये आतंकी जो है ये छोटे छोटे ग्रुप्स में जो डिवाइड हो रखे हैं और लोकेशन बदलते रहते हैं। तो ऐसे में इनकी मैसिव हंट में जो है वो सुरक्षा एजेंसी लगी हुई है। तराशी वन जो ऑपरेशन जो सुरक्षा एजेंसियों ने किश्तवाड़ बेल्ट में चलाया था, कामयाबी उसमें आज एक बहुत बड़ी मिली है, जहां पर ये 2 दहशतगर्द को न्यूट्रलाइज किया गया है। हालांकि अभी भी और भी वहां पर दहशतगर्द हो सकते हैं, जिनके लिए बड़े पैमाने पर सर्च जो है कंटिन्यू अभी रखा जा रहा है। जी, बड़ी बात यह है कि इन ऑपरेशंस में लगातार एक समझिए कि टेरर नेटवर्क को तोड़ने में बड़ी कामयाबी मिली है और यकीन ये शरह सिक्योरिटी, आर्मी और पुलिस को जाती है। बहुत शुक्रिया तमाम तर मालूमात और तमाम तर अपडेट्स के लिए। ख्वाहिश आगा सैयद हसन ने रमज़ान के महीने में खाने पीने की चीज़ों की बढ़ती कीमतों पर तशवीश का इजहार किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि इंतज़ामिया ज़रूरी चीज़ों के दाम कंट्रोल करने में नाकाम रहा है। उन्होंने कहा कि पाक महीने रमज़ान के दौरान आम लोगों को राहत देने के बजाय बाजार में महंगाई और भी ज़्यादा बढ़ गई है, जिससे गरीब और मिडिल क्लास परिवारों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। आगा सैयद हसन ने इंतज़ामिया से मांग की है कि सरकार की जो तय रेट है उसकी खिलाफ वर्जी न की जाए और जो लोग खिलाफ वर्जी करते पाए गए उनके खिलाफ कार्रवाई हो। अफसोस से कहना पड़ता है, माह मुबारक के हवाले काफी बयानात चैनलों से देखने को मिला, प्रिंट मीडिया से मिला। उससे लग रहा था कि गवर्नमेंट इंतजामिया बहुत संजीदा है माह मुबारक के हवाले से। जब ग्रास रूट पर देखते हैं सबों की यही शिकायत है, कश्मीर के तुल अर्ज में इतना गराना बाजारी आज तक नहीं देखी है। हर कोई इसकी शिकायत करता है। मैं आपके तवज्जुह से लोगों के जज्बात, एहसासात इंतजामिया तक पहुंचाना चाहता हूं और हुकूमत तक पहुंचाना चाहता हूं। जो उन्होंने वादे किए, जो यकीन दहानियां की, उस पर ग्रास रूट पर अमल क्यों नहीं होता है। रमजान का मुबारक महीना चल रहा है और रमजान के मुबारक महीने में अशियाई खुर्दनी की चीजें जो है इनमें इन्फ्लेशन देखने को मिल रही है, यानी कि रेट्स में इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर यहाँ के मकामी लोग काफी परेशान हैं। इसी ज़िमन में अंजुमन शरई शिया के सदर आगा सईद हसन अल-मौसवी अल-सफी ने आज हमारे साथ बात करते हुए कहा कि इंतजामिया ने दावा किया था कि रमजान के महीने में मार्केट्स पर काफी कड़ी नजर रखी जाएगी, लेकिन अभी तक वैसे कोई इकदाम इंतजामिया की जानिब से सामने नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो रेट्स है चीजों की उसमें इजाफा देखने को रहा है और दुकानदार भी इस चीज से कहीं ना कहीं अब नाजायज फायदा उठा रहे हैं। अंजुमन शरई शिया के सदर आगा सईद हसन ने कहा कि इंतजामिया को चाहिए कि जो लोगों के साथ उन्होंने वादे किए थे, खास तौर पर इंतजामिया ने यह कहा था कि रमजान के महीने में जो खाने पीने की चीजें हैं उनके रेट्स पर नजर रखी जाएगी और रेट्स को कंट्रोल्ड मैनर में रखा जाएगा, लेकिन ग्राउंड जीरो पे उसके बरक्स दिख रहा है। और ग्राउंड जीरो पे अगर रेट्स की बात की जाए, इस वक्त खाने पीने की चीजों की रेट्स आसमान को छू रही है, जिसकी वजह से आम लोगों पर काफी असर पड़ रहा है। मजीद उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि वो बाजार पर नजर रखे और रेट्स को कंट्रोल करे, ताकि हर कोई यहाँ पर अच्छे से इस रमजान के महीने में खाने पीने की चीजों को इस्तेमाल कर सके। जिला बड़गाम से मैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए नूर लमी।
और रमजान मुबारक में महंगाई में इजाफा होने जा रहा है ही नहीं बल्कि हो चुका ऑलरेडी। इस बीच में लोगों ने मांग की है कि जिला इंतजामिया सख्त नोटिस ले और इस बीच में लोगों ने जम्मू कश्मीर लद्दाख से भी बातचीत में अपनी परेशानी जताई। रमजान में महंगाई ने उनकी कमर कैसे तोड़ रखी है ये भी बताया। गैर कानूनी मुनाफाखोरी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और शहरियों ने कहा है कि जिला इंतजामिया को रोज़ाना बाज़ारों की चेकिंग करनी चाहिए ताकि ओवर सेलिंग से ख़ासतौर पर लोगों को बचाया जा सके। लोगों ने मांग की है कि हर बाजार में कीमतों पर नजर रखने और सरकारी प्राइस लिस्ट को लागू करने के लिए खास टीमें बनाई जाएं। लोगों का कहना है कि अगर वक्त रहते कदम नहीं उठाया गया तो आम लोगों को मिली जो भी माली तौर पे नुकसान होते हैं वो भारी तौर पे होंगे। सबसे पहले हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करें कि वो कमेटीज़ बनाएं, मार्केट का रेगुलर चेक हो, सिर्फ एक दिन ना हो, फूड डिपार्टमेंट हो, जो बाकी डिपार्टमेंट्स हो उनको मुतहरिक करे, उनको एक्टिवेट करे ताकि वो हर दिन मार्केट का पूरी तरह जायज़ा ले। वो देखे कि कोई कहीं पे कोई एक्सऑर्बिटेंट रेट्स पे नहीं मिल रहे हैं, चाहे सब्ज़ी की बात करें, गोश्त की बात करें या चिकन की बात करें या जो बाकी खाने पीने की चीज़ें हैं उन पे जो एक रेट होती है, चाहे ट्रेडर्स की तरफ से होती है जिसमें गवर्नमेंट की सील होती है कि एक अप्रूव्ड रेट लिस्ट होता है, उसी के मुताबिक वो रेट दे लोग सफ़र ना करें। इसलिए हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश रही वो कमेटीज़ बनाए, चाहे तहसील लेवल पे बनाए या टाउन लेवल पे बनाए, जो मार्केट का रूटीन चेकिंग करे और मार्केट में ताकि मार्केट में कोई मुनाफाखोरी ना हो और लोगों को सही चीज़ मिले। और ये जो कुछ चीज़ें एक्सपायर होते हैं जैसे कुछ फूड आइटम्स जो एक्सपायर होते हैं उनका भी जायज़ा ले। फूड डिपार्टमेंट वैसे भी चेक करते हैं लेकिन आज इस महीने में उनकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ज़्यादा चेक करें ताकि लोगों के पास सही से और फ्रेश चीज़ें मिले। फूड डिपार्टमेंट से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि वो ख़ास करके इस पाक मुकद्दस महीने में ऑन ग्राउंड पे रहे। उनका काम है, वो सैलरी इसी बात का ले रहे हैं, उनका काम है वो ऑन ग्राउंड रहे और हर दिन ये नहीं कि ईद आई तो ईद पे आप मार्केट चेकिंग कर रहे हैं, कोई बड़ा त्यौहार आया तो बड़े त्यौहार पे मार्केट, इनको पता है ईद है तो ईद पे ये साफ़ सुथरा ही रखेंगे क्योंकि इनको पता है ना कि ईद पे चेकिंग होती ही होती है। तो फूड डिपार्टमेंट इसी बात की सैलरी ले रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि अगर मैं इंटायर डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की बात करूंगा फूड डिपार्टमेंट कहीं पे नजर आ रहा है। सीरियसली टू बी ऑनेस्ट स्पीकिंग कि फूड डिपार्टमेंट जो है ये अपने काम में लापरवाही कर रहे हैं। इनका काम सिविल डिपार्टमेंट, नायब तहसीलदार, पुलिस को करना पड़ रहा है। फूड डिपार्टमेंट इसी बात की सैलरी ले रहे हैं। उनको हफ्ते में 2 दिन 3 दिन 4 दिन ज़रूरी मार्केट चेकिंग करनी चाहिए और देखना चाहिए कि कहीं पे मुनाफाखोरी मत चल रही है, कहीं पे एक्सपायर माल मत भेजा जा रहा है, सफाई का ये ख्याल रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा है। ये फूड डिपार्टमेंट का है और फूड डिपार्टमेंट को चाहिए कि जिस बात की वो सैलरी ले रहे हैं वो ऑन ग्राउंड पे काम करे। आज कैप्टन तुषार महाजन की 10वीं यौम शहादत पर जम्मू में एक पुरस्कार और जज्बाती तकरीब का इनेकाद किया गया। ये प्रोग्राम शहीद तुषार महाजन ट्रस्ट की जानिब से धांधे नगर वाक़ डिग्री कॉलेज कैंपस में मुनक़िद हुआ था, जिसमें साबिक़ फ़ौजी अफसरान और शहरी इसमें शामिल हुए थे। जम्मू कश्मीर और पंजाब से आए हुए शहीदों के अहले खाना ने इस प्रोग्राम में शिरकत की और तकरीब में शहीदों को खराज अक़ीदत यानी श्रद्धांजलि पेश किया गया। उनके परिजनों को इज़्ज़त अफजाई की गई और उनकी बहादुरी और उनकी कुर्बानी को मुल्क के तई देने वाली उन तमाम तर कुर्बानियों को याद किया गया जो उन्होंने ख़ास तौर पर मुल्क के लिए किया था। गौरतलब यह है कि कैप्टन तुषार महाजन साल 2016 में दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन के दौरान वतन की हिफाजत करते हुए शहीद हुए थे। हमारा बेसिकली जो लक्ष्य है, मोटिव है कि हम अलग अलग जगह के शहीदकारों को आपस में मिलाएं, वो लोग एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे के बारे में जानें। तो ये हर मुमकिन नहीं है कि एक परिवार जो जहाँ जम्मू में है वो जाकर के दार्जिलिंग में जाएगा या वहाँ पे उत्तराखंड की किसी जगह जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये एक माध्यम है जिससे हम उन परिवारों को मिलाते हैं और बहुत लोग एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे की पीड़ा को महसूस करते हैं और ये भी देखते हैं कि अगर मैं पीड़ित हूँ इस उग्रवाद में तो और भी हैं। तो इससे एक सद्भावना मिलती है, हौसला मिलता है ताकि वो आगे जीने की राह देखें। और शिबनोट प्रेम नगर डोडा में मुनक़िदा 4 रोज़ा 6 नेशनल राफ्टिंग चैम्पियनशिप द अल्टीमेट रिवर बैटल का आगाज़ हो चुका है और ये
ख़ास तौर पे एक्साइटिंग कंपटीशन काफ़ी बड़े पैमाने पर चल रहा था। आज उसका फाइनल डे था और बड़े पैमाने पर 19 फरवरी से 22 फरवरी के दरमियान 19 फरवरी से 22 फरवरी तक चलने वाले इस प्रोग्राम की काफ़ी खूबसूरत बात यह रही कि इसके लिए बड़े ज़्यादा कोशिशें की गई थी। डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म ने कोशिश की थी, जम्मू में ज़िला इंतज़ामिया डोडा की मदद से कोशिश की गई थी और चैम्पियनशिप में जम्मू कश्मीर के ही नहीं बल्कि देश और बाहर के अलग अलग स्टेट के पार्टिसिपेंट ने हिस्सा लिया था। एडवेंचर प्रेमियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और इसमें पूरे इलाके में जोश व खरोश का माहौल भी देखने को मिला। ख़ासतौर पर डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार, DDC चेयरपर्सन डोडा और तमाम बड़े अफसरान इस प्रोग्राम में शामिल हुए। राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। ये टूरिज्म डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और राफ्टिंग एसोसिएशन की तरफ से किया गया। तो आपको पता है कि जो कि चिनाब में और चिनाब रीजन में जो टूरिज्म का बहुत पोटेंशियल है, जो डोडा या गुलडंडा या भद्रवा या किश्तवाड़ कहें, वहाँ पर सभी टूरिस्ट आते हैं। तो ये कि यहाँ पर नया जो स्टार्ट किया गया जिससे कि राफ्टिंग को, जो एडवेंचर टूरिज्म को आकर्षित किया जाए। और यहाँ पर जो है विभिन्न राज्यों से विभिन्न टीमें आई हैं जिन्होंने क्या राफ्टिंग की है, जो यहाँ पर टूरिस्ट आए उन्होंने भी देखा है। तो इससे जो यहाँ के जो टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, तो यहाँ के लोगों को जो है रोजगार में बढ़ावा मिलेगा और डोडा, भद्रवा और किश्तवाड़ जहाँ की टूरिज्म मैप पे अच्छे ढंग से आएंगे, जिससे कि हम यहाँ पर राफ्टिंग को चला। फिर आगे भी हम बाद में बात करें, कोई लाल दरमन का फेस्टिवल किया गया, विंटर फेस्टिवल किया गया। इस तरीके की जहाँ जहाँ भी जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं वहाँ पर प्रयास रहता है कि उसको किया जाए और उनको पोटेंशियल आगे लाया जाए, जिससे कि टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मैं दीजिए इजाज़त। देखते रहिए ज़ी जम्मू कश्मीर लद्दाख।